हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टी बीटा। तो बच्चों आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के पोएट सेक्शन का ये पार्ट नंबर 9 है, जिसका नाम है स्नेक। हाँ बच्चों, आज स्नेक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले आप लगातार 1 से लेके 8 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। ये नम्मा है, इसके बाद एक मात्र बचेगा माय ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, तो ये जो है नम्मा नंबर, इसके जो लेखक होंगे DH लॉरेंस होंगे, है ना। तो आइए आज हम इसके बारे में सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ बच्चों। स्नेक। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका आता है, स्नेक इज कंपोज्ड बाय। स्नेक इज कंपोज्ड बाय। स्नेक को किसने लिखे हैं? बहुत सारे बच्चों के मन में आ गई होगी कि इसका राइट आंसर जो होगा केन दारू वाला नहीं होगा और DH लॉरेंस होगा, क्योंकि चर्चा मैंने अभी आपको कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन, DH लॉरेंस वाज बोर्न इन। देखिए, ये 1865 ये नहीं है, 1875 भी नहीं है। राइट आंसर 1885 है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हुआ। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे देखता हूँ। DH लॉरेंस वाज डैश। अभी देखिए, DH लॉरेंस क्या थे? पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, या एक शॉर्ट स्ट्राइटर थे, या ऑल ऑफ दिस थे? तो आप याद रखिएगा बच्चे, ये तीनों थे, है ना। एजिस्ट भी थे, ठीक है, निबंधकार भी थे। तो बहुत सारे हैं, इसमें ऑल ऑफ द जितना ऑप्शन दिया हुआ ना, ये ऑप्शन राइट है, ये सभी थे। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द, अर्थात ये सभी थे जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सन्स एंड लवर्स। पीकॉक भी है, द सन्स और लिवर, है ना, लवर्स भी है। ये सारे जो हैं किताब में, जो आपको बुक है रेनबो, है ना, तो उसमें आपको इनके द्वारा लिखा गया बहुत सारे राइटर हैं। के साथ साथ जो है आप उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन कौन से, है ना, इनके लेखन में शामिल है। तो आप ओटीटी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो जो फेमस है, द लवर, द सन्स ऑफ लवर, रिटन बाय, सीधी सी बात होगी DH लॉरेंस होगी। आप इसे राइट क्या मान लीजिएगा? DH लॉरेंस। ठीक है, इसके अलावा भी द पीकॉक भी है, ठीक है, तो और भी इसको देख लीजिएगा, तो आपको है ना क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी बच्चों। नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो ज्यादातर आता है। इसके पहले वाला भी था ना, ये वाला, हाँ ये वाला भी कर सकते हैं। तो ये VBI, इसको मान लीजिए पहला क्वेश्चन VBI था, वो जान लीजिए। ठीक है, चलते हैं, उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये घूम फिर के पूछता है। तो कहने मतलब है कि स्पीकर मीन्स लेखक जो हैं इस स्नेक कविता के कौन है? तो सीधी सी बात है, DH लॉरेंस हैं, ये है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। स्नेक जो थे, लुक एट द पोएट, कवि को, है ना, स्नेक कवि को देखते थे। कैसे देखते थे? अब देखिए, इंटरेस्टिंगली देखते थे, वैग्यूली देखते थे, एंग्रीली देखते थे, या हैप्पीली देखते थे? ये देखते थे वैग्यूली टाइप के, है ना, अस्पष्ट जो होता है ना, अज्ञात टाइप का, उस तरह से दिखते थे अनजान बन के। ठीक है, ये तो ये वैग्यूली इसका आंसर होगा बच्चों। राइट आंसर इसका ये हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है, व्हेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक। अब जो स्नेक को लेखक या लेखक को स्नेक, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए, तो व्हेन, वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, यहाँ के इसके लाइन के अनुसार तो कहता है स्पीकर को, जो एक लेखक को, स्नेक कहाँ मिला था? तो इन द फॉरेस्ट, जंगल मिला था, या इन द गार्डन, बगीचों मिला था, या नियर वाटर कंटेनर। नियर कंटेनर में जो पानी के बर्तन थे, नाद, हाँ, वहां पे मिला था। तो नन ऑफ दिस, राइट आंसर होगा ये। ठीक है, सी नंबर, नियर द वाटर कंटेनर, वाटर कंटेनर के नजदीक मिला था। ठीक है, द पोएट इज द डैश स्नेक, द पोएट इज डैश डॉट 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 द स्नेक। तो क्या, तो कवि जो थे स्नेक से क्या हो गए थे? इन अवे हो गए थे, या अफ्रेड हो गए थे? चलिए, राइट आंसर आपका यही होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। ओके, अफ्रेड ऑफ, जो है भयभीत हो गए थे सांप को देख के अचानक। कौन? तो आपके लेखक माने हमारे इस कविता के लेखक। नेक्स्ट आगे, द स्नेक सीम्ड लाइक ए डैश इन एग्जाम सेंट। क्या लग रहे थे? स्नेक देखने में कैसे लग रहे थे, है ना। तो आप एग्जाइल है वर्ड, आपको एग्जाम है, कॉपी में भी, मैंने किताब में भी दिया हुआ है, आपको प्रश्न में भी आता है ये। तो आपको फकीर में तो नहीं होगा, सेंट में नहीं होगा, क्यून में नहीं होगा, ये किंग दिया हुआ था। किंग इन एग्जाइल बच्चा आपकी चर्चा है आपके बुक में, इसलिए किंग इन एग्जाइल दिया हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ये होगा किंग। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता डैश ए डैश इज मेंशनेड इन द पोएम स्नेक।
जो क्या मैं किसकी चर्चा की गई है? एक आम वृक्ष की, या मैंगो ट्री की चर्चा की गई है, या पीपल ट्री की चर्चा की गई है, या केब है ना, कार्बो ट्री की चर्चा की है, कैरबो ट्री की चर्चा की है। ये राइट आंसर आपको ये है, ये नहीं है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आगे। द पोएट, ये देखो पोएट लिख दिया, ये पोएट है बच्चों। द पोएट वाज द, है ना, डैश ड्रेस्ड विथ हिज, ही सॉ द स्नेक। अब कभी किस ड्रेस में थे जब वह पानी पीने के लिए रात में, जब वो बाहर आए थे अपने घर से, आंगन में गए थे, तो किस ड्रेस में थे? फॉर्मल ड्रेस में थे? ना ना ना। इन पायजामा, हाँ ये चिल पायजामा में थे। बस चर्चा जिसकी होगी वो मिलेगा, बाकी चीज तो सही है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। कहता है द फ्रेज, एक फ्रेज देखो, फ्रेज है ना, ए किंग ऑफ एग्जाइल, चर्चा मैंने किया, देखो क्वेश्चन इसमें भी यहाँ लिखा हुआ है। तो इन द पोयम स्नेक, स्नेक में जो ये वर्ड दिया हुआ है किंग ऑफ एग्जाइल, स्टैंड फॉर, क्या मतलब इसका होता है? द रेट होता है, द एलिफेंट, या द लायन, या द स्नेक? सीधी सी बात है, स्नेक की चर्चा इसमें है, बाकी चीज की चर्चा नहीं है। नेक्स्ट आगे। ए डैश कम टू डीएस लॉरेंस वाटर ट्रप। अब देखिए, डीएस लॉरेंस जो है वाटर ट्रप, तो कहने मतलब है कि ए डैश कौन आया था, माना कौन आया था, वो डीएस लॉरेंस जो कवि हैं उसके वाटर ट्रप, तो नाद के समीप कौन आया था? स्नेक। तो सीधी सी बात है, स्नेक ही आया था कैरबो ट्री से उतर के। ठीक है, तो ये स्नेक राइट आंसर है, ना गाय कैट बिल्ली सब नहीं आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। तो when the poet saw the snake, it was a very dash day। अब जब सांप आया था, या लेखक को प्यास लगी थी, तो वो कहाँ आए थे और कहाँ गए थे, और दूसरी बात है कि उसका उस समय का मौसम कैसा था। तो प्यास लगी थी कस के, और प्यास बुझाने के लिए लेखक भी गए थे वाटर ट्रैप के नजदीक, है ना, तो इसके लायक पीने का पानी था। उसके बाद गर्मी के दिनों के कारण, इतनी गर्मी थी, हॉट, यहाँ पे राइट आंसर इसका हॉट होगा बच्चों। तो जानवरों को भी प्यास लगती है, पक्षी चिड़ियों को भी, वो देखते हैं कहाँ कहाँ पानी है, वहां पे जाके वो पीती है। तो इसीलिए मानवता ये है कि अगर पक्षियों चिड़ियों को प्यास लगे, गर्मी मौसम में उसको भी लगता है, तो आप लोग भी अपने छतों पे, है ना, खुले बर्तन में, टूटे फूटे बर्तन में, जिसमें भी हो, साफ पानी उसको रख दें, ताकि पक्षी को भी, है ना, पक्षी अपना प्यास बुझा सके, और कुछ मानवता का आप अपना धर्म निभा सके। ठीक है, तो चलिए, तो ये इसमें राइट आंसर होगा हॉट डे। तो हॉट डे, गर्मी का काफी मौसम था, मई जून जून का महीना था, और काफी गर्मी थी, तो रात में प्यास, है ना, उसे लगी थी, तो दोनों आए थे। ठीक है, चलो आगे। द पोएट इन द स्नेक पिक्ड अप ए डैश, कैसा लॉग उठाए थे? कलस्मी लॉर्ड ना, कलस्मी लॉग उठाए थे। ये वर्ड आपको किताब में खुद चर्चा किया हुआ है, वर्ड देखने के साथ ही समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आगे। हु वांटेड टू किल द स्नेक, कौन सांप को मारना चाहता था? सीधी सी बात है, ना पड़ोसी तो आया नहीं था, गार्डनर माली नहीं था, और कोई बच्ची चर्चा नहीं है, सीधी चर्चा है कवि नहीं, है ना, उधेड़ बुन पड़े हुए थे, मारे कि ना मारे। ठीक है, इसकी इच्छा हो रही थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये बच्चों है। द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज वाटर ट्रफ। वाटर ट्रफ देखो, है ना, वाटर ट्रफ। तो आपको घुमा फिरा के यही क्वेश्चन दी जाती है, मुख्य रूप से 6 से 5, मैंने 5-6 क्वेश्चन हर अध्याय का जरा फेमस होता है, और कुछ तो होते हैं में आपको कहाँ से किधर से कौन वर्ड पूछेगा ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कंपोज्ड है, लेखक का क्या कहते हैं, किस प्रकार के लेखक हैं, ये क्वेश्चन जो हर अध्याय का आपको करना जरूरी होता है। ठीक है, अब बाकी चीजें बुक के इंटरनली चीज का दी जाती है, कविताओं का लाइन का दी जाती है, तो उसको आप बारीकी से देखोगे, इसीलिए इतना सारा क्वेश्चन है ना, 16 17 18 हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जो मैं टिक कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, आप उसे देखेंगे। एक अध्याय और बच्चों बचा हुआ है, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस, है ना, कमला दास का। बस उसको पूरा होने के बाद आपको फिर क्रॉस सेक्शन जो है उसको लेकर आऊंगा, 1 बाय 1 करके। उसके बाद फिर आपको जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है वो लेके आएंगे। उसके बाद पूरा जब हो जाएगा, तो पूरे अध्याय का जो है ना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। देखिए, उसके पहले जो है ग्रामर पोर्शन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको नरेशन डिग्री वॉइस क्वेश्चन जो भी आता है, आपको टाइम एंड टेंस आता है, सर्व एग्रीमेंट आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन सेंटेंस आता है, ये सारे की चर्चा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, फिर लेकर आऊंगा ग्रामर पोर्शन। ठीक है बच्चों।
तो आज इतना ही, नेक्स्ट डे मिलता हूँ नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक ओके, गुड बाय। बाय बाय, बाय बाय, गुड बाय नहीं, बाय बाय।